नमस्कार, मैं नीलम काशव और आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ चैनल लाइव में आपसे बात करेंगे क्षेत्रफल के विकास कार्यों के बारे में। किस तरह के विकास कार्य जो है किन्नौर के रिकांगपिओ शहर में हो रहे हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं हितेश नेगी जी, जिला परिषद रिकांगपिओ से। आज हमसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव न्यूज चैनल। मैडम जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें आज आपके स्टूडियो में आने का मौका दिया वर्चुअल मीटिंग द्वारा। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। और मैडम सबसे पहले तो मैं किन्नौर के बारे में बताना चाहता हूँ। किन्नौर जिला एक दुर्गम क्षेत्र है और जनजातीय क्षेत्र है। ये आपको पता है काफी दुर्गम क्षेत्र है, पर यहाँ जो विकास की गति है, विकास की गतियों में वैसे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। विकास अच्छे से विकास हो रहा है किन्नौर में, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और खासकर आपका जो रिकांगपिओ का हमारे जो जिला परिषद का जो जो एरिया है, ये मतलब कि पीओ का हेडक्वार्टर है ये। तो हमारे साथ ये यहाँ पे हमारे साथ ये जैसा यहाँ से इस हमारे जो वार्ड में आता है, एक पुरनी वार्ड आता है, पुरनी पंचायत आता है, उसके बाद फिर आपका तेलंगी पंचायत आता है, फिर कोठी पंचायत आता है, फिर खोंगी पंचायत आता है, फिर ये सारा समूचा रिकांगपिओ आता है इसमें। हाँ जी, तो हमारे यहाँ विकास के काम में काफी तेजी है यहाँ आई हुई है। हाँ जी जी, आप कार्य कर रहे हैं जो जिला परिषद, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे चयनित है। आपसे मैं बात करूंगी कि सबसे पहले क्या आपने पहली बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा है या इससे पहले भी आप कोई चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं मैडम, मैं पहली बार बना हूँ जिला परिषद जी। जी जी, एज ए जिला पार्षद आप कार्य कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये जिला परिषद की संस्था है इसमें क्या बदलाव होने चाहिए? कोई बदलाव की जरूरत है? मैडम, इसमें बदलाव की तो बहुत जरूरत है। आपको खुद को पता है, हमारे को जो फंड जो मिलता है जिला परिषद का, वो पंचायत से ही मिलता है। हमारे को भी जो एक जो आपका जैसा जो पंचायत को जो पैसे आता है, उसमें से 15% पैसा हमको मिलता है हर पंचायतों का। तो है तो ये घुमा फिरा के पैसा उसी उसी में से निकल रहा है। तो हमारी जी, सरकार से भी, और पहले हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये मांग रखी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जब पीछे जो 16 फाइनेंस की जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आए थे, तो शिमला में हमारी पीटरॉफ में मीटिंग हुई थी। तो उसमें भी हमने उनको भी हमने यही चीज बताया था कि भाई जिला परिषद को एक अलग से फंड दिया जाए, कि ताकि वो अपने हिसाब से कोई भी जो अपने एरिया में जो कोई कोई विकास के कोई कार्य करना है, उसके लिए हम अपना अलग से पैसा दें। तो हमने उनसे भी ये बात रखी थी। अभी पिछले साल ये 2024 में अगस्त में आए थे ये फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। हमने भी उनसे यही बात रखी, क्योंकि हमारे को अपना कोई एक्स्ट्रा बजट तो मिलता नहीं है। हमारे को पंचायत के बजट इसी में से मिलता है। तो हमारे अभी बजट की बहुत कमी है। जिला परिषद को एक अलग से पैकेज मिलना चाहिए, और हमारे को कार्य करने की और खुला होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। हमारे को तो टाइट और अनटाइट में इतना जगड़ के रखा है, तो हम खुल के काम नहीं कर पा रहे उसमें। ये एक हमारे लिए ये प्रॉब्लम है जिला परिषद में। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बजट की, क्योंकि बजट का जो इशू है वो जिला परिषद है। जब आप कार्य कर रहे हैं तो आपके पास बजट नहीं होता, जिस वजह से आप लोगों को कार्य नहीं करवा पाते। तो ये आपने इसके लिए प्रस्ताव भी रखा, पर क्या अभी तक प्रशासन इसके बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है? क्या प्रशासन को इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए कि जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उन काम को करने के लिए आपके पास सपोर्टिव होनी चाहिए खुद की, कि आप उन चीजों को जो है जहां पे भी पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहे जो एक विकास कार्य में आप यूज कर सकते हैं। तो ये बजट की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हम जिससे भी बात करते हैं सबसे बड़ा इशू यही आता है कि हमारे पास बजट नहीं होता है। और अगर बजट नहीं है, आपको क्या लगता है कितना बजट आपके पास होना चाहिए? मैडम, आप जानते हैं जिला परिषद का एरिया बहुत बड़े है, और खासकर किन्नौर किन्नौर तो दुर्गम क्षेत्र होने के वजह से हमारे तो आपको पता है कि हमारे तो मतलब कि आप पता एरिया हमारे पास इतना वास्ट एरिया है। आप हमारा जिला परिषद देखेंगे तो हमारे पास तो एक एक जिला परिषद कम से कम बोल के भी 50-50 किलोमीटर का जिला परिषद एरिया जी। तो हमारे पास तो बड़ा जी, वास्ट एरिया जी। अब आप देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हमारे जैसा पू का एरिया कितना बड़ा वास्ट एरिया है, मतलब कि यहाँ से मतलब कि बहुत बड़े वास्ट है। इतने तो मतलब कि आप देख सकते हैं कि इतने तो क्या बोलते इतने एरिया में तो ये क्या बोलते हैं आपके एमपी होते हैं। जैसे आप दिल्ली देखिए, दिल्ली का चांदनी चौक है, वो मेरे हिसाब से 1200 स्क्वायर मीटर में है। हमारा ये किन्नौर का एरिया मतलब कि इतना बड़ा एरिया है। तो ये तो इसमें थोड़ा बजट के हमारे को अलग से प्रावधान होना चाहिए किन्नौर के लिए, खासकर दुर्गम क्षेत्र जैसा किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति, पांगी, बरमौर, हमारे जितने भी जो जनजातीय क्षेत्र है, उसके लिए एक अलग से प्रावधान होना चाहिए इसके बजट के लिए। और हमारे को और साथ में हमारे को मतलब कि निचले के जो एरिया के साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि बजट तो एक जैसे ही आता है सबके लिए। तो हमारे तो दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से हमारा तो टेरेन बहुत टफ टेरेन है हमारे तो यहाँ पे। तो टफ टेरेन की वजह से हमारे को इस चीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आ रही है हमारे को। इस तरह से देखने को लगता है कि जिला परिषद सिर्फ नाम की जो एक जो है वो पद दिया गया है,
क्योंकि आपके पास जो है कोई भी ऐसी चीजें नहीं है कि आप उनको खुद के फैसले से किया जाए। तो ये तो बहुत ही गलत बात है कि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आती है और बजट का भी इतना इश्यू रहता है और पंचायती राज के साथ मिलके आप कार्य करते हैं टाइड और अनटाइड का जैसे आपने बात की। तो इसमें बहुत सारे काम जो हैं वो फंस जाते हैं बीच में दिक्कत होती है जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें भी अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसमें भी देरी हो रही है। तो इस तरह की समस्या काफी आ रही है और जैसे किन्नौर जैसे एरिया में रोड कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्या अभी तक भी वहाँ पे कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पे रोडों की अभी भी दिक्कत हो रही है या फिर पूरी तरह से जो है रोड हर जगह पे जो है वो बन चुके हैं? नहीं मैडम, हमारे यहाँ रोड की तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत कार्य किया गया है और उसमें हमारे को इतना नहीं। बाकी आप बिल्कुल सही बोले, जिला परिषद में हम सिर्फ मान्य और सम्मानीय सुनने में ही रहे हुए, बाकी हमारे पास अपना कुछ है नहीं, कोई ग्रांट नहीं है, हम कुछ दे नहीं सकते। हमारे को तो जो कार्य है, हमारे को तो या तो हमारे जो माननीय जो हमारे जो क्या बोलते हैं एमएलए साहब है, हमारे जो किन्नौर से विधायक है माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी, हमारे को तो उनका अच्छा चलो सपोर्ट मिल जाता है। हमको तो उनके थ्रू ही काम कराना पड़ता है, काफी काम हमको उनसे कराना पड़ता है, कुछ काम हमको डीसी साहब से कराना पड़ता है, तो हमारे को तो इनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। पर चलो हमें इस चीज की बड़ी खुशी है कि चलो अभी जब तक हमारे जब से सरकार बदली यहाँ हिमाचल में और माननीय जगत सिंह नेगी जी मंत्री बने, तो हमारे को काम कराने में तो ईजी रहा है। ऐसा नहीं है, हमारे को बजट भी हम यदि हमारे को खुद के पास तो बजट नहीं है, हम इनके थ्रू काम कराते हैं, तो ये हमारे को बड़ा अच्छा सपोर्ट भी करते हैं इनके द्वारा। जितने अब जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे रिकॉम्पियो है, रिकॉम में पहले पानी की बड़ी समस्या थी। चलो उनके जब वो दोबारा जब रिपीट किए, जब वो दोबारा मंत्री बने, उसके अलावा हमारा कार्य तो चला हुआ है। और हमारा एक यही है कि भी हमारे को मतलब कि अपना अलग बजट मिले, ताकि हम कहीं भी जाए, कोई हम सबको आशा होती है भाई सबको ये बोलते जिला परिषद है, सबको आशा होती है कि भाई आप हमें कुछ दे, तो हम ये कुछ नहीं दे पाते वहां पे हम अपने आप को बड़ा मतलब कि लाचार समझते हैं। तो हमारे को ये बड़ी प्रॉब्लम है ये हमारे को। तो सरकार से भी हमने बड़ी बार हमने पहले जब हमारा जब पीछे हम सबका एक मीटिंग भी हुआ था वहां पे, जब ट्रेनिंग गए थे हिप्पा में, तो और भी जिला परिषद थे, तो हम उस टाइम भी हम गए थे, पिछले गवर्नमेंट के टाइम भी हम गए थे। पिछले गवर्नमेंट में जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे, उनके पास भी गए थे, सारे जिला परिषद मिलके भी हमारे को एक अलग से ग्रांट दिया जाए। उसके बाद फिर हम जब दूसरी जब हमारी जब सरकार आई, उस टाइम भी हमने गवर्नमेंट को लिखा, तो हम इसमें कर रहे हैं कार्य। ये तो है हमारे पर हम अब हम मान्य और सम्मान्य सुनने में रहे, बाकी हमारा कुछ नहीं है इसमें जाना। जी, ऐसे जैसे आप एज ए जिला परिषद अभी काम कर रहे हैं, तो आपके क्षेत्रफल में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको आप भविष्य में करना चाहेंगे अपने आने वाले जो समय आपके पास बचा उनमें उन कार्यों को आप सब पूरा करना चाहते हैं? मैडम हम मतलब कि एक स्वास्थ्य और एजुकेशन पे हम बड़ा अच्छा काम करना चाहते हैं, क्योंकि मैडम पता है क्या है, आज के डेट पे यहाँ पे बच्चे जो है स्कूलों में बड़े कम है जी, बच्चे जितने जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें नहीं आ रहे। तो अभी हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैं धन्यवाद करता हूँ मंत्री जी को भी, उन्होंने भी इनिशिएट किया हुआ है कि डे बोर्डिंग स्कूल्स खोला जाए यहाँ पे, कलेक्टर के द्वारा स्कूल्स खोला जाए, ताकि यहाँ पे मतलब कि क्योंकि आप पता दुर्गम क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे बेशक कई स्कूल्स है पर बच्चे कम है, तो उसको उन बच्चों को एक जगह पे कलेक्ट करके एक जगह पे एक बड़ा संस्थान खोल के जहाँ पे आप हॉस्टल की फैसिलिटीज भी किया जाए, ये हम इसमें कर सकते हैं, ये हम इसमें कार्य भी कर रहे हैं। और हम मतलब कि सरकार के साथ भी इसमें क्या बोलते हैं इनके साथ जुड़े हुए इसको कार्य करने के लिए। और रही बाकी तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं किन्नौर में। आप किन्नौर आएंगे, आप यदि किन्नौर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखेंगे, तो आप बोलेंगे कि इतनी सुंदर बिल्डिंग और इतनी जबरदस्त बिल्डिंग, वो है बिल्कुल है, पर क्या है उस कमी की चीज की है, यहाँ पे डॉक्टर्स की जो सुपर स्पेशलिस्ट हमारे पास नहीं है, स्पेशल डॉक्टर हमारे पास एमडीज नहीं है हमारे पास, इनकी हमारे को कमी है। चलो फिर हम कर चलो पीछे तो बिल्कुल खाली था, अब कुछ लाए हमारे मंत्री जी ने कुछ कटे के, फिर वो भी ऐसे तो आने से पहले वो अपने उसमें चले रहते हैं, हमने चले जाना है भाई यहाँ पे, क्योंकि उनको मैडम उनको ऐसा कि उनको अच्छे फैसिलिटीज नहीं है वाली बात करते हैं। ये है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम स्वास्थ्य और इसमें हमको काम करने की बड़ी जरूरत है। बाकी रहा रोड, हिमाचल किन्नौर का कोई भी दुर्गम जितना मर्जी दुर्गम क्षेत्र है, बेशक क्यों नहीं आपका कुरूच चारंग का एरिया हो, क्यों ना आपका रूपी का एरिया हो, क्यों ना आपका क्या बोलते हैं काशीगंज का एरिया हो, जितने भी दुर्गम है, रोड से हम हमारी कनेक्टिविटी पूरी है। ऐसा नहीं कि हमको रोड से कनेक्टिविटी नहीं है, रोड से कनेक्टिविटी है, पर हमारा एरिया बहुत वास्ट है कि हमारे को जो पैसा आता है वो कम पड़ता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हम इसलिए ये चाहते हैं कि भी हमारे को मतलब कि जैसे नीचे के एरिया के साथ नहीं जोड़े, क्योंकि नीचे का प्लेन
में आप रोड बनाएंगे तो आपको कम खर्चा लगेगा। यहाँ तो मैडम आपको पता है पहले डांग फाड़ना है हमने, इतने बड़े बड़े, और आपको पता है किन्नौर के जितने रॉक है वो तो इतने बड़े रॉक्स है कि उसको तो उसमें तो आपको रोड निकालना बहुत मुश्किल है। पर चलो ये पिछले सरकार ने बहुत, पिछले जब सरकार थी इन्होंने सबने मिलकर अच्छा काम किया, रोड्स और इसमें तो नहीं है खासकर हमारे, क्योंकि हमारे मंत्री जी भी यहाँ से 5 बार विधायक रहे हुए, तो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है। तो बस ले दे कि हमारे को ये कि थोड़ा हमारा ये मतलब कि हमारे को जो डॉक्टर्स वो अच्छे है, स्वास्थ्य में अच्छा काम होने की बड़ी जरूरत है जी। जी जी। जैसे बिजली और पानी की समस्या क्या वहाँ पे हल हो चुकी है या अभी भी कहीं कहीं क्षेत्रों में ये जो प्रॉब्लम है वो आती है? नहीं मैडम, बिजली के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजली तो हम खुद, आपको पता है पूरे हिंदुस्तान को किन्नौर ही बिजली देता है। किन्नौर आज के डेट पे आप देखते हैं कि हमारा ये जो नाथपा जाखड़ी एनजेपीसी, जिसको आप एसजेवीएल के नाम से जो जानते हैं, 1500 मेगावाट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो किन्नौर से ही है। उसका भाजपा प्रोजेक्ट है वो किन्नौर में है। संजय विद्युत परियोजना वो किन्नौर में ही है। तो इसके अलावा और आपका शोरंग प्रोजेक्ट ये किन्नौर है। तो किन्नौर में तो बिजली की तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ा सर्दियों में हमारे को यहाँ प्रॉब्लम था, जब ज्यादा बर्फबारी होती है उससे प्रॉब्लम रहता है। और बाकी रहा पानी का, पानी का हमारे को सर्दियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सर्दियों में माइनस टेम्परेचर होने की वजह से पानी जम जाते हैं। तो पानी जमने की वजह से हमारे को इसमें काफी उस टाइम प्रॉब्लम आती है। और बाकी गर्मियों में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है हमारे को यहाँ पे। हाँ जी। जी। अभी हमारे जो हिमाचल के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, हिमाचल में किस तरह का काम कर रहे हैं वो? क्या विकास कार्य अच्छे से कर पा रहे हैं या फिर उनको अपनी नीतियां बदलने की जरूरत है? नहीं मैडम, बड़े अच्छे से काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे क्या बोलते हैं, आपको पता है, आप खुद जानते हैं, एक साधारण परिवार से आए हुए हमारे सुक्खू जी। और उसके अलावा उनका जो काम करने की जो काफी एफिशिएंट है वो, और उसके अलावा उनको तर्जुमा भी अच्छा है। तो वो भी क्योंकि 4 बार विधायक रह चुके हैं, ये इसके साथ चौथी बार विधायक है ये भी, तो इनको भी काम करने का काफी अच्छा तजुर्बा है। और उसके अलावा इनको थोड़ा ये कि इनकी जो जो सबसे बड़ी जो ये जो आज के डेट में जो अच्छा जो है, जनजातीय क्षेत्रों के अलावा जनजातीय इलाकों में इनका बहुत बड़ा प्रेजेंस है। आप खुद देखिए ये इनको 2.5 साल में कम से कम 5-6 बार किन्नौर विजिट कर चुके हैं। किन्नौर में बोलो, आप लाहौल स्पीति बोलो, पांगी बरमौर बोलो, ये बिल्कुल आ चुके हैं, हर उसमें आते हैं ये। तो इसमें ऐसा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि और बेटर काम करे और अच्छे से करे, ताकि हिमाचल की जनता भी उन्हें भी मतलब कि उनका नाम भी अच्छा हो। जैसे राजा वीरभद्र जी का अच्छा नाम है, वैसे ही हम चाहते हैं कि इनका भी नाम अच्छा हो। बिल्कुल, इनका नाम अच्छा हो, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। वो अच्छे कार्य करेंगे तो ऑब्वियसली उनका नाम भी अच्छा होगा। पर जैसे जो अभी जो सीएम बनने के पहले उन्होंने कुछ वादे किए थे महिलाओं से, पर वो वादे पूरे नहीं किए अभी तक भी। 5 साल का कार्यकाल जो है पूरा होने वाला है उनका, पर उन वादों पे वो खरे नहीं उतरे हैं अभी तक। तो लोगों की जो उनके उनसे आशाएं थी, वो आशाएं कहीं ना कहीं जो है कम होती नजर आ रही है। तो महिलाओं ने भी बहुत विश्वास उनके ऊपर किया था, पर उन्होंने जब वादा किया तब उन्होंने कहा था कि जैसे ही चुनाव पूरे हो जाएंगे वैसे ही आपको जो प्यारी बहनों वाला जो योजना है वो हर महिलाओं को दिया जाएगा। पर उस पे भी बदलाव होते नजर आ रहे हैं और बदलाव के साथ साथ वो वादा अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? मैडम चलो ये आपकी बात सही है, और आपने सुना कि सरकार ने बोला चरणबद्ध तरीके से हम अपनी घोषणाओं को, जो हमने जो हमारी जो 10 गारंटी हम उनको पूरा करेंगे। अब आप देखिए ओपीएस का सबसे पहले कर दिया हमारी सरकार ने, आते ही फर्स्ट कैबिनेट में ओपीएस हुआ, ठीक है जी। उसके बाद और भी हुए। अब और देखो मैडम, मैं आपको सबसे बड़ी बात एक ये भी बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में जगत सिंह नेगी जी एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने किलो के हिसाब से आज हमारे सेब का रेट तय किया। इससे पहले क्या होता है, कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई। पिछले पिछले बीजेपी गवर्नमेंट ने बड़ी जोर लगाया कि भैया हम करेंगे, हम करेंगे, वो नहीं कर पाए। उससे पहले हमारे जो बरागटा जी जब बागवानी मंत्री थे, उन्होंने बड़े इनिशिएट किया, उन्होंने भी यही कहा था कि भैया मैं करूंगा, मैं करूंगा, उन्होंने भी नहीं किया। तो मैडम तो आप ये देखिए कि चरणबद्ध तरीके से हो रहे हैं। जैसे आप आज आप देखिए, जैसे सेब का रेट है आज किन्नौर हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम सेब है। आपका डिस्ट्रिक्ट शिमला सेब से है, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति का भी काफी एरिया सेब है, ठीक है जी। तो आपके हर जगह सेब का है। तो आपका सिरमौर का इलाका सेब है, राजगढ़ का इलाका सेब है, सोलन का इलाका भी, काफी इलाके सेब से जुड़े। तो उन चीजों में आप देखिए आज हमारा एक बागवान का कितना पैसा बच रहा है, एक किसान का कितना पैसा बच रहा है, तो वो उसका बड़ा फायदा मिला हुआ है।
वैसे ही चलो हमारी जो बहनों के साथ जो और हमारी माताओं के साथ जो था, एक 1500 रुपए जो देने का था, वो भी कुछ कुछ तो अब शुरू कर दिए हुए। अभी फिलहाल अभी आप देखते हैं लाहौल स्पीति, किन्नौर से भी अभी कुछ 200 कुछ लोगों को किन्नौर से भी चयनित किया गया हुआ है और हर जगह से कर रहे हैं। तो अब आप बाकी उसके अलावा आप एक चीज और भी जानते हैं कि भारत सरकार भी हमारे को थोड़ा सहयोग कम कर रही है, क्योंकि सौतेलापन तो वो दिखाई रहे हमारे साथ। तो हम देखो, हम भी कोई पाकिस्तान के तो है नहीं, हम भी इसी हिंदुस्तान से है। भी काटना चाहूंगी यहाँ पे कि आपने कहा भारत सरकार जो है वो हमारे सरकार के साथ जो सहयोग कम कर रही है, पर माननीय जो प्रधानमंत्री है उनका कहना ये है कि हिमाचल सरकार को जितना बजट दिया जाता है उससे ज्यादा ही बजट दिया जा रहा है वहां पे, पर वो बजट कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है अब उसके बारे में तो अब माननीय मुख्यमंत्री ही जी बता सकते हैं इसके बारे में अच्छे से कि वो बजट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि हिमाचल को पूरा बजट दिया जा रहा है। मैडम जी, ये तो चलो छोटी मुंह भरी बात हो जाएगी। चलो फिर क्या करें, वैसे हम बोलना नहीं चाहते माननीय प्रधानमंत्री ने, पर बोलना पड़ रहा है। आप बोले तो आप खुद जानते हैं कि माननीय करे हम यही चाहते हैं कि वो हिमाचल में अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो वो अच्छा कार्य करे, तरक्की करे, विकास कार्यों को आगे लेके जाए और हिमाचल का जो हिमाचल जो सुंदर हिमाचल है वो उस सुंदर हिमाचल को और सुंदर बनाए। पर मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप सुन पा रहे हैं? अभी आज शाम यही तक की बात करते। जी जी। आज हम यही तक की बात करेंगे, विकास कार्य के बारे में हम बात कर रहे थे और विकास कार्य के बारे में आगे भी जानते रहेंगे। आज तक का बहुत आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।